हेलो एवरीवन। इन पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग टाइप के पाइथन ऑब्जेक्ट को। तो कोई भी टेक्सचुअल डेटा या कोई भी टेक्स्ट, आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इवन टेक्स्ट और नंबर्स का। बेसिकली पाइथन इसको स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट से हैंडल करता है। ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट टाइप है। आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। आप मे भी वेरिएबल में नई स्ट्रिंग असाइन कर दें या फिर एक नया वेरिएबल बना लें विद यूज ऑफ न्यू स्ट्रिंग, मगर एक बार जो स्ट्रिंग असाइनमेंट हो गया, आप उस स्ट्रिंग को ऑल्टर नहीं कर सकते। हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग कहाँ कैसे असाइन होती है एंड कैसे हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमने पास्ट में देखा था कि जब भी मैं इनपुट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू स्टोर होती है मेरे पास वेरिएबल के अंदर, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। अब पाइथन में स्ट्रिंग को डिनोट करने के कई तरीके होते हैं। आप सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट भी यूज कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर कोट्स पाइथन उसको आगे इंटरप्रेट करेगा। जहाँ पे अगर हम सिंगल कोट की बात करें तो एक लिटरल टाइप का स्ट्रिंग प्लेसमेंट है, जहाँ पे जो भी आपने लिख दिया, कोई भी इवन आप इंटरपोलेशन भी डालते हैं, वो उसको रीड नहीं करेगा, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा या स्टोर कर लेगा स्ट्रिंग के अंदर। एक क्विक नोट, जिन्होंने लिस्ट पढ़ा है तो आपको काफी हद तक स्ट्रिंग कंपेरेबल लगेगा एंड यू विल फाइंड इट मोर सिमिलर। तो हम अपने रेपल में क्विकली चेक कर लेते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग, डबल कोट, सिंगल कोट या कोई भी स्टेटमेंट बेसिकली अगर है डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर, तो वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। दिस इज द वैलिड स्ट्रिंग। अगेन ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। एंड अगर मैं इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर दे देता हूँ, जो कि सिंगल एंड डबल किसी का भी, किसी से भी फॉर्म हो सकते हैं, तो वो एक वैलिड स्ट्रिंग काउंट करेगा। एंड मेरे को सेम टाइप के स्ट्रिंग कोड से इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर मैं डबल कोट यूज किया है तो मैं डबल कोट से क्लोज करूंगा, और सिंगल कोट यूज किया है तो मैं सिंगल कोट से क्लोज करूंगा। एंड इसको एज टू प्रिंट कर देगा पाइथन मेरे लिए स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस इसने यूज किए हैं क्योंकि हमने न्यू लाइन यूज किया है। एंड देयर वेरियस अदर, जहाँ पे मैं टैब सेपरेट कर सकता हूँ या कैरेक्टर सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये सब हम आगे देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। अब अभी तक हम बेसिकली कह रहे थे कि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, तो हम उसे कैसे इम्यूटेबल समझते हैं इस चीज को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इस वेरिएबल की एक आईडी देखता हूँ मेमोरी में कि पाइथन ने इसके लिए कौन सी मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है, तो यू विल फाइंड अ नंबर। बट क्या हो अगर मैं इस लिटरल स्ट्रिंग को ही फाइंड करने का कोशिश करूं आईडी के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि सेम मेमोरी सेगमेंट बेसिकली इस स्ट्रिंग के लिए असाइन हो चुका है। तो इवन इफ यू कॉल बाय वेरिएबल या आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली कॉल करते हैं, उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन डिफाइन हो चुकी होती है। यहाँ पे इवन अगर आप इसको सिंगल कोट से भी रिप्लेस करते हैं, तब भी दैट वुड बी सेम। या मैं इस स्ट्रिंग को किसी और वेरिएबल के अंदर पास कर देता हूँ मे बी। और अब मैं बेसिकली चेक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि मेरे नए स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन क्या है। तो दैट इज अगेन द सेम। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रिंग के लिए पाइथन एक मेमोरी में लोकेशन कर देता है एक ब्लॉक पे, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। बाय मॉडिफाई मतलब आप जो भी करेक्टर जहाँ पे स्ट्रिंग का है, आप उसको एज इट रिप्लेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ने जो लोकेशन ले ली है वो उसको होल्ड कर लेता है। तो ये एक तरीका था जहाँ पे हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं, म्यूटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग में मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी टेस्ट कर सकता हूँ। एंड प्रिटी कॉमन इज कि मैं दो वर्ड्स को कंकैटिनेट कर देता हूँ, जिनको कंकैटिनेशन का मतलब नहीं पता है। इट सिंपली मीन्स एडिशन। तो अगर मैं ऐसे दो स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ तो मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ। इन अ सिमिलर मैनर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेड स्ट्रिंग भी यूज कर सकता हूँ टू इंट्रोड्यूस अ स्पेस। एंड मैं इस तरह से भी इनको कंकैटिनेट कर सकता हूँ। नाउ मैं स्ट्रिंग के संग मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। माइनस विल नॉट वर्क।
तो अगर आप कुछ ऐसा यूज, दैट विल नॉट मेक अ सेंस एज वेल, क्योंकि सिंपल एडिशन मीन्स आप दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन माइनस इज नॉट अ वैलिड या अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग। सिमिलर मैनर में हम मल्टीप्लिकेशन भी हैंडल कर सकते हैं। आई वुड नॉट से इट इज अ मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक पेस्टिंग द स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन। तो ये ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होता है। आप यहाँ पे इसको पता होता है कि मेरे को एक्चुअल में क्या एक्शन परफॉर्म करना है बोथ साइड में। तो बेसिकली ये मेरे प्रिंट स्ट्रिंग को उतने टाइम प्रिंट कर देगा। सिमिलर मैनर में मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ इफ आई वांट कि, एंड कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन में से परफॉर्म कर सकता हूँ, मे बी लाइक रिपीटेशन। लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है मेरे पास। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग्स को अपेंड भी, या यू यू कैन से सिंपली कंकैटिनेट भी कर देता है यूजिंग मल्टीपल कॉपीज। तो इस तरह से हम थोड़े से मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं एक स्ट्रिंग पे और क्या मेथ कई सारे मेथड्स दिए होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि हम ऑब्वियसली सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं एक स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग ले रहा हूँ जहाँ पे कुछ कैप्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ कॉमा है, एंड हम इसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक मेरे पास एक मेथड होता है यूजिंग फाइंड, जहाँ पे मैं कोई भी वर्ड का इंडेक्स फाइंड कर सकता हूँ कि उसका इंडेक्स क्या है। ऑब्वियसली मैं इसको दूंगा तो मेरे को एक एरर आएगा, बिकॉज ये इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डाल रहे हैं। तो मैं इसको जो कोट्स के अंदर ले लेता हूँ, तो स्ट्रिंग बेसिकली बताएगा कि ये इस एल जो भी फर्स्ट अकरेंस है वो इसकी फिफ्थ इंडेक्स पे हो रही है। लाइक लिस्ट, इसका भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स होता है, तो इट्स लाइक 0 1 2 3 4 एंड 5। तो एल हमारे लिए फिफ्थ अकरेंस पे अकर करता है। मैं कुछ ऐसा ऐड करूं जो कि स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए क्या आंसर देगा ये फाइंड रिजल्ट, कौन सा इंडेक्स ला के देगा। तो उस केस में ये मेरे इंडेक्स को -1 दिखा देता है। नाउ सिमिलर मैनर में क्या मैं, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है या करेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आई, तो आपको क्या लगता है कि ये फर्स्ट वाले को पिक करेगा, लास्ट को पिक करेगा, या सारे पिक करेगा? तो इस केस में ये मेरे लिए फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट को बताता है कि उसका इंडेक्स क्या है। क्या मैं यहाँ पे मल्टी करेक्टर्स दे सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं डू देता हूँ जो कि है, या फिर मैं एच ए देता हूँ जो कि हार्ट का स्टार्टिंग प्रीफिक्स है। तो इसने मेरे को बताया कि 23rd इंडेक्स पे आपके लिए एच ए इज अवेलेबल। तो इस फॉर्म में मैं फाइंड कर सकता हूँ चीज़ों को। अब कुछ और मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे किसी भी स्ट्रिंग को मैं लोअर मेथड के संग हर वर्ड को मैं लोअर पर कर सकता हूँ। सेम गोस कि मैं यहाँ पे अपर मेथड को यूज करके उनके केस को सारा अपर केस में ला सकता हूँ। इवन मैं यहाँ पे कैपिटलाइज भी कर सकता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वही केवल कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल जाएगा, विच इज डिफरेंट देन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ऐसे ही मेरे पास एक काउंट टाइप का मेथड होता है विच इज वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट डिफाइन करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता करना है कि एक एलिमेंट का काउंट क्या है, मे बी ए, वर्ड ए कितने टाइम अकर किया है मेरी स्ट्रिंग के अंदर, कि अल्फाबेट ए, सॉरी। तो ये मेरे को लगा 3 टाइम्स मेरा एक पर्टिकुलर अल्फाबेट अकर हुआ है या अपीयर हुआ है। नाउ एक एलिमेंट देता है एंड्स विथ, ये एक कंडीशन है कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर वर्ड से एंड कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले हम वापस अपनी लिटरल स्ट्रिंग को देख लेते हैं, एंड यहाँ पे एंड्स विद लगाते हैं, और फॉर एग्जांपल पहले मैं सही कंडीशन देता हूँ जहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग के से एंड हो रही है, तो उस केस में ये ट्रू आंसर देगा। बट यही मैं अगर इसको कैप्स के भी कर देता हूँ, तो इसके लिए ये आंसर फॉल्स हो जाता है। तो जस्ट लाइक कंडीशन स्टेटमेंट, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रिंग किस चीज से ऐड हो रही है या सॉरी एंड हो रही है। सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पे एक रिप्लेस भी कर सकता हूँ अपने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एडमिन वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं रिप्लेस मेथड को यूज करूंगा, एंड सिंगल कोट्स में जो वर्ड मेरे को रिप्लेस करना है, किस चीज से रिप्लेस करना है, तो उस वर्ड को आप दे सकते हैं
एंड कोट्स का ध्यान रखते हुए आप इसे क्लोज कर सकते हैं एंड आपकी स्ट्रिंग में नया आउटपुट दिया। बट स्टिल हम अभी तक इम्यूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को देखेंगे तो वो अभी भी सेम है, वो चेंज नहीं हुई है, केवल उसका जो डिस्प्ले का तरीका है वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही रिप्लेस में हम इवन सिंगल कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कैपिटल एल को कैपिटल फॉर एग्जांपल कैपिटल जेड से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो आपका आउटपुट इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये जस्ट मेथड्स हैं जहाँ पे आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मे नॉट बी कि हर टाइम आपके काम आए, लेकिन ये केसेस को स्वैप कर देता है। तो जहाँ पे भी कैपिटल केस होगा वहाँ पे स्मॉल केस को रिप्लेस कर देगा, एंड जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे वाइस वर्सा ऑब्वियसली। तो मैं अपनी स्ट्रिंग को स्वैप केस भी कर सकता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग को पार्टीशन कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, तो हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन, एंड मैं किस चीज से पार्टीशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डीएमआई नाम के एक करेक्टर पे पार्टीशन करना चाहता हूँ, एंड हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे इस केस में। तो बेसिकली मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो चुकी है या पार्टीशन हो चुकी है, जहाँ पे आई एम len a इज अ वन इंडेक्स थिंग, दिस इज अ सेकेंड इंडेक्स थिंग, इट्स अ थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 मे बी यू कैन से। तो अगर मेरे को केवल डीएमआई देखना है तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 देखूंगा एंड इट विल गिव मी द आउटपुट। अभी हम देखेंगे हम इंडेक्स से कैसे वैल्यूज को रीड करेंगे। मैं सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गया। तो इस तरह से आप पार्टीशन कर सकते हैं। सेम मैनर में आप स्प्लिट कर सकते हैं कि मैं किस चीज से स्प्लिट कर सकता हूँ अपनी स्ट्रिंग को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमा से स्प्लिट करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग को, तो जहाँ तो देखते हैं क्या चलेगा। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर या स्ट्रिंग कॉमा बनाता हूँ। तो अब ये मेरे को एक लिस्ट प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड हो गए हैं। जहाँ पे भी कॉमा था वहां पे उसने स्प्लिट कर दिया है मेरी स्ट्रिंग को। मे बी मैं एल वर्ड से भी स्ट्रिंग स्प्लिट कर सकता था, तो आई एम स्पेस एंड उसके बाद का जो भी था वो उस चीज से स्प्लिट हो जाता। तो इन अ सिमिलर मैनर से लिस्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए बना दिया एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज दिस। तो इस तरह से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ यूजिंग पाइवोट एलिमेंट और यू विल से बैलेंसर। तो ये हमने स्ट्रिंग पे कुछ मेथड्स यूज करके देखे। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, वहां पे काफी ज्यादा मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अभी हमने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस देखे थे, तो हम एक बार क्विकली पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक टी दिखेगा जो कि मेरे स्ट्रिंग को टैब से स्प्लिट कर देगा, या फिर आई वुड से टैब से प्रिंट कर देगा। यहीं पे अगर मैं इसको एन से रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरी स्ट्रिंग को न्यू लाइन से सेपरेट कर देता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बैक स्लैश एन इज ऑल्सो वैलिड करेक्टर, और मैं चाहता हूँ कि ये एस्केप ना हो, तो उस केस में मैं एक एक्स्ट्रा बैक स्लैश लगा दूंगा एंड इट वुड एक्ट एज एन एस्केप फॉर दिस एस्केप। नाउ अगर मैं आपको समझ में नहीं आया तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो उस केस में ये बेसिकली हमारे बैक स्लैश एन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है एज अ एस्केप सीक्वेंस। तो इस तरह से आप इसको एस्केप सीक्वेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं। अब क्या मैं सिंगल एंड डबल कोट्स को मर्ज कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग लिखते हुए? तो हम देख लेते हैं उस एग्जांपल को भी। तो मैं यहाँ पे क्विकली पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप मेरे को टाइप करते हुए ना देखो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी डबल कोटेड स्ट्रिंग है एंड उसके अंदर एक सिंगल कोटेड वर्ड है, तो इट इज अ वैलिड सिंटेक्स। अब क्या मैं इसी चीज को सिंगल से डबल ले सकता हूँ? एंड ऑब्वियसली इट विल वर्क फाइन। अब यहाँ पे कैच वाली चीज है, तो क्या मैं डबल को डबल के अंदर ले सकता हूँ? बिकॉज डबल परफॉर्म इंटरपोलेशन, तो उस केस में इसको इनवैलिड सिंटेक्स मिल जाता है एंड उसको आपको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि डू नॉट रीड देम एज लिटरल, एस्केप देम। उस केस में आपके डबल कोट्स भी डबल कोट्स के अंदर आ सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली रीडिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने ये चीज करके देखी। वापस अपनी एसटीआर स्ट्रिंग देख लेते हैं कि क्या अभी अवेलेबल है मेरे लिए। यस, वो अवेलेबल है। तो मैं एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ। तो लेंथ फंक्शन के संग आप अपने स्ट्रिंग का वेरिएबल या फुल स्ट्रिंग दे सकते हैं।
तो ये बताता है कि मेरे पास 32 करेक्टर्स हैं मेरी स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं स्ट्रिंग को कैसे रीड करूं, तो बेसिकली हमने अभी बताया था कि जस्ट लाइक लिस्ट, जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स रखता है, तो इट विल गिव यू अ 0th इंडेक्स। सिमिलर मैनर में आप फॉर एग्जांपल 0 से 7th इंडेक्स तक कुछ रीड करना चाहते हैं, तो इट विल पिक 0 1 2 3 4 5 6। 7th इंडेक्स का जो करेक्टर है उसको वो रीड नहीं करेगा, लेकिन वहां तक जो भी है वो उसको प्रिंट कर देगा। अब सिमिलर मैनर में आप मे बी 7th इंडेक्स से टिल द एंड कुछ रीड करना चाहते हैं, तो आप अ, ये पहले हम देखते हैं, हाँ 7th इंडेक्स से टिल एंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एंडिंग कोलन के बाद करेक्टर को हटा देते हैं, एंड वो जो भी बात का है उसको वो रीड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा आपके लिए। नाउ आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर, या मे बी स्टार्टिंग से वो हम डिस्कस एक लिमिट देखना चाहते हैं, मे बी हम कि जहाँ पे इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी करेक्टर मेरा प्रिंट होता है वो विद स्टेप ऑफ 1 होता है, जो कि हमने लिस्ट में भी देखा था। अब फॉर एग्जांपल मैं कंप्लीट स्ट्रिंग को देखना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं देता, सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं देता, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले करूँ उनमें एक स्टेप वैल्यू हो 3 की, मतलब हर थर्ड एलिमेंट को वो मेरे लिए उसके मतलब स्पेस देने के बाद प्रिंट करे। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता मेरी स्ट्रिंग के अंदर, बट मैं अगर नोटिस करूं तो इसने मेरे को फर्स्ट या 0th इंडेक्स दिखाया, तो फिर उसने उसके बाद मेरे लिए 2 इंडेक्स स्किप कर दिए एंड थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट दिखाया। सिमिलरली उसने फिर मेरे लिए 2 इंडेक्स स्किप किए और देन नेक्स्ट एलिमेंट उठाया। तो इस केस में मैं एक स्टेप वैल्यू देता हूँ जहाँ पे वो मेरी स्ट्रिंग को विद स्टेप वैल्यू रीड करना शुरू करता है एंड बाकी वैल्यूज को वो स्किप कर देता है। नाउ एक तरीका है कि जस्ट कॉल अप शॉर्ट हैंड और यू विल से समथिंग, जहां पे आप स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स से पहले हम ये देखते हैं कि मुझे लास्ट एलिमेंट देखना है अपनी स्ट्रिंग का, तो मैं कैसे देखूंगा, तो सेम लाइक लिस्ट आप हाइफन -1 दे सकते हैं। इसी तरह से एक स्मॉल हैक है कि मैं अगर अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू को रिवर्स वैल्यू दे दूंगा, एंड उस केस में 1 की स्टेप वैल्यू की जगह -1 की स्टेप वैल्यू ओवरराइड करेगी एंड माई स्ट्रिंग विल बी रिवर्स्ड। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग सेक्शन देखते हैं जहां पे मैं एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करके देखूंगा। अगेन हमने पहले ही कहा है स्ट्रिंग आइडेम्पोटेंट होती है, तो हम कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मैं कहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं फटाफट मैं अपने फाइंड फंक्शन को यूज कर लेता हूँ एंड मैं फॉर एग्जांपल कॉफी को टी वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो जो यहाँ पे कॉफी के सी का इंडेक्स है वो 7 है मेरे लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि मैं कैसे एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ जहाँ पे मैं केवल सी तक की वैल्यूज को रीड करूँ। तो मैं स्टार्टिंग वैल्यू इज ब्लैंक एंड एंडिंग वैल्यू इज 7th इंडेक्स, एंड यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब सिमिलरली इसी एग्जांपल में अगर मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जो आपको याद हो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर मैं यहाँ पे एक अनदर स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ तो मेरी स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाती है। बट अगेन माई स्ट्रिंग 1 विल कंटेन द ओरिजिनल वैल्यू। हम अभी तक बोलते आ रहे हैं ये म्यूटेबल है एंड इट स्टैंड्स ट्रू। नाउ एक और अदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको हम देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं एक आपको छोटी स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एंड अपने स्ट्रिंग को क्लोज कर सकते हैं डॉट, आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पास करा सकते हैं इसके साथ, जो कि फॉर्मेट नाम का एक्सप्रेशन ले लेगा। एंड यहाँ पे आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपने, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रिंटिंग हो सकती है, दो वैल्यूज का सम हो सकता है, या मे बी समथिंग एल्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हा वर्ड को 4 टाइम प्रिंट्स करना चाहता हूँ, तो बेसिकली इस तरह से फॉर्मेटिंग ये पिक कर लेता है। आई बिलीव सिमिलर मैनर में इसको इवन हमारे नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए भी पिक कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे कोई मेरे पास कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही आएगी। ऑब्वियसली
अगर यहाँ पे मैं कुछ इंटरपोलेशन एंटर कर पाता तो उस केस में ये मेरी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर देता। तो ये एक तरीके का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। तो स्ट्रिंग में हम इतना ही डिस्कस करते हैं एंड क्विकली हम अब चैप्टर को रैप करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे रैप करते हैं एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम टपल टाइप के पाइथन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।